Today we discuss about the types of the operating system. तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुँचते रहें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स के ऊपर। तो हमने आज की टाइप्स को डिस्कस करना है, डिटेल में देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। कुछ यहाँ पे मेंशन की गई हैं लेकिन इसके अलावा कुछ और हैं जो आपकी बुक के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आपकी बुक्स के अंदर जो भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास यहाँ पे आती है बैच की, सेकंड टाइप हमारे पास आती है मल्टी प्रोग्रामिंग की, थर्ड आती है मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग की, नंबर 4 पे हमारे पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, 5 पे है डिस्ट्रीब्यूटेड और 6 पे है क्लस्टर्ड एंड 7 पे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो टाइप्स हैं हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आपके जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आप सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है। बैच यानी नाम से पता चल रहा है कि सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब, यानी हमने क्या करना है कि सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब का एक बैच बना देते हैं और उस बैच को हम उठा के सीपीयू को एलोकेट करते हैं ताकि सीपीयू उन बैचेस को यानी उन जॉब्स को क्या करे, एग्जीक्यूट करे। तो एग्जीक्यूशन के पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इन बैचेस को उठा के सीपीयू को एलोकेट करते हैं। लेकिन अगर बात करें 1960 की अगर बात करें उस वक्त ऐसा होता, उस वक्त क्या होता था, यानी अगर मैंने अपनी जॉब को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है तो हर घर में तो कंप्यूटर नहीं होता था। 1960 के बाद हर घर में कंप्यूटर नहीं होता था, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो मेजर कंपनीज थी, लाइक जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि इसरो के नाम से आप वाकिफ होंगे, इस तरह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी हमारे पास नासा के नाम से, ठीक है। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका काम क्या होता था हाई कंप्यूटेशन के ऊपर, यानी जिन्होंने मेजर कंप्यूटेशन के ऊपर वर्क करना होता था, तो उस वक्त वो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती थी सिस्टम को, घर घर में कंप्यूटर नहीं होता था। तो अगर मैंने अपनी जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाना होता था तो मुझे क्या करना पड़ता था, इन ऑर्गेनाइजेशन के पास रह जाके अपनी जॉब को देना पड़ता था। और ये क्या करते थे कि इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास होते हैं ऑपरेटर, यानी यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर हमारी इन जॉब को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो कंपनीज है लाइक इसरो और नासा ये यूज़ करती थी। उस वक्त हमारे पास पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट था। पंच कार्ड को आप नॉर्मल पेपर टेप के नाम से भी जानते हैं, कहीं जगह पे आपको मैग्नेटिक टेप भी लिखा हुआ नजर आता है। तो वो क्या यूज़ करते थे, पंच कार्ड। अब पंच कार्ड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, पंच कार्ड का मतलब ये है कि अगर मैंने अपनी जॉब को एग्जीक्यूट करवाना है तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या करता था, आपकी उन जॉब्स को ऑफलाइन अपलोड करता था किसके ऊपर, इन पंच कार्ड के ऊपर। इनके ऊपर लोड करने के बाद फिर आगे ऑपरेटर क्या करता था, सीपीयू के अंदर आपकी जॉब्स को लगाता था एग्जीक्यूशन के पर्पज के लिए। यानी मेरा काम यहाँ पे इतना है कि मैंने अपनी ऑफलाइन जॉब्स को अपलोड करना है इन पंच कार्ड के ऊपर या पेपर टेप के ऊपर। उसके बाद आगे का काम होता है ऑपरेटर का। अब ऑपरेटर क्या करता है, आप इन जॉब्स को क्या करेगा, उनके डिफरेंट बैचेस में कन्वर्ट कर देगा। लाइक एक बैच बना देगा, नेक्स्ट उसने आपकी जॉब्स के बैच में कन्वर्ट कर दिया, यानी बैच एक B1 बना दिया, इस तरह B2, इस तरह B3। तो इन तीन बैचेस के अंदर हमारे पास तीन लेफ्ट सोर्स के अंदर जॉब्स जो हैं, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 4 है। तो ऑपरेटर क्या करेगा, बैच B1 की जो दो इसके अंदर हमारे पास जॉब्स पड़ी हैं, इसमें से पहली जॉब को उठाएगा और सीपीयू को एलोकेट करेगा ताकि सीपीयू उसको क्या करे, एग्जीक्यूट करे। अब जब सीपीयू को एलोकेट करेगा तो सीपीयू क्या करेगा, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेगा और सीपीयू उस जॉब को पूरा एग्जीक्यूट करेगा। यानी अगर एक जॉब ऑपरेटर ने उठा के सीपीयू को एलोकेट कर दी तो सीपीयू उस जॉब को कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, देन नेक्स्ट जॉब पे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता था किसका, आइडलनेस का। सीपीयू आइडल रहता है इसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आइडल क्यों रहता है, क्योंकि देखें सीपीयू के अंदर जब इंस्ट्रक्शन जाती है, बेसिकली हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम जॉब्स बोलते हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो सम टाइम प्रोसेसेस बोलते हैं कि अगर कुछ को इनपुट आउटपुट करना है, यानी किसी डिवाइस को रीड करना है या किसी पेरिफेरल डिवाइसेस पे इनपुट आउटपुट करना है, तो उस वक्त फिर हमारा सीपीयू क्या रहता है, उस वक्त तक आइडल रहता है।
यानी अगर सीपीयू के पास एक जॉब गई, अब वो जो जॉब थी यानी जो प्रोसेस था वो बोला कि मुझे फलां फाइल को रीड करना है या मुझे मेरे पास जो हार्ड डिस्क के अंदर फाइल पड़ी उसका प्रिंट निकालना है, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको भेज देगा कहाँ पे, हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर, और खुद उस वक्त तक क्या रहेगा, आइडल रहेगा। यानी उसको कहेगा कि अपने आईओ नीड जो है उसको पूरा करो, कंप्लीट करने के बाद जब वो दोबारा जॉब वापस आएगी तो सीपीयू उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कहने का मतलब ये है कि बैच B1 की अगर एक जॉब को उठा के सीपीयू को एलोकेट किया तो सीपीयू उस जॉब को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, देन किसी दूसरी जॉब पे क्या करेगा, ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे मेजर जो हमारे पास ड्रॉबैक आता है, जो मेजर डिसएडवांटेज आता है वो कौन सा होता है, आइडल का। यानी सीपीयू हमारे पास उस वक्त तक क्या रहता है, आइडल रहता है। तो ये हमारे पास एक मेजर ड्रॉबैक था सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिर इस ड्रॉबैक को कम किया गया, उस वक्त पे मॉनिटर्स का इस्तेमाल किया गया, यानी पहले पंच कार्ड यूज होते थे लेकिन पंच कार्ड का इस्तेमाल खत्म करने के बाद फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया मॉनिटर्स को। तो मॉनिटर्स के थ्रू फिर इनके यानी यूजर था वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेता था मॉनिटर्स के साथ। लेकिन 1960 में ऐसा नहीं था। देखिए आज हम अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। देखिए अब हमारे पास लेट्स सपोज अगर हमारे पास हम कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करते हैं या GUI हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके थ्रू हम सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, उस वक्त मेजर फंक्शनलिटी थी ऑपरेटर की। ऑपरेटर के पास हमारी जॉब जानी है, ऑपरेटर ने इनको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इस वक्त तक करना है हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अगर हमारी जॉब्स एग्जीक्यूट हो भी जाती तो हमें खुद जाके ऑपरेटर से पता करना पड़ता था क्या क्या हमारी जॉब्स एग्जीक्यूट हुई हैं या नहीं। तो ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स थे जो हमारे पास सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नजर आए। तो उसके किया जिसमें हमारे पास सिंपल बैच था, मल्टी प्रोग्राम था और मल्टीटास्किंग था। अब बाकी की जो हमारे पास जो चार टाइप्स रह गए उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो काइंडली हमारे कमेंट्स हमारे जो चैनल है उसके नीचे कमेंट्स करिएगा ताकि हम आपकी उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।